हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो है सहायक विकास जो विस्तार अधिकारी जिसको हम एडीओ बोलते हैं, ठीक है, सीजी एडीओ जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख रहे थे प्रीवियस ईयर के 2017 के। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में यहाँ पे जो है आंसर सहित जो आयोग ने आंसर ली है उसी के हिसाब से जो है बताया जा रहा है, ठीक है। और पिछले सेशन नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है प्रीवियस 2012 और 2017 का कराया जा रहा है, इसलिए कराया जा रहा है, ठीक है। सिलेबस भी मैं जो है बता दिया हूँ कि कुछ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। सीरियसली जो एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, ठीक है। बहुत सारा जो है आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, तो जो एग्ज़ाम आप टारगेट किए हो उसी को जो है पढ़िए, कि कुछ सिलेबस इसमें जो है, ठीक है, अब आपका इसमें जो है कुछ कुछ चेंज भी है, ठीक है। तो जो हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं जिस एग्ज़ाम के लिए उसको जो है होके पढ़िए, ठीक है। तब सिलेक्शन होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 15 से 20% जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में जो है आपके पूछे गए हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन 20 क्वेश्चन में कवर कराया था, अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है, ठीक है। जनजाति यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था लगभग 42 जो यहाँ पे जो है जनजाति है, इसमें जो है सूची जो है यहाँ पे जो है जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। ये भारतीय संविधान के अनुसूची धारा 20 में, ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ की जनजातियों को जो है सूचीबद्ध, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 42 प्रकार के जो है जनजातियों को यहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट जनजातियों के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, 8 से 9 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, मारिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति के उप, ठीक है, उप जनजाति हैं बैगा, कमार, गोंड या कंवर। इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति हो जाएगा। तो आपके मारिया, मुरिया, डोरला इस राज्य के गोंड जनजाति के जो है उपजाति, सभी जनजातियों के जो उनके उप जनजाति है, तो ये आपके गोंड जनजाति, गोंड जनजाति की सबसे ज़्यादा ये इनके जो है उप जनजाति यहाँ पे पाई गई है, जिसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की जो संस्था है जो घोटुल अध्ययन की है? श्यामचरण दुबे जी, वेरिया रेलविन, या आपका फ्यूफर हेमन डार्फा, या पे हीरालाल शुक्ल जी। इसका आंसर हो जाएगा वेरिया रेलविन, याद रखिएगा। तो जनजातियों को जो संस्था घोटुल का अध्ययन किसने किया है? तो जो है वेरिया रेलविन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की स्थिति में भारत में वस्तु एवं जो है सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, जीएसटी कर जो टैक्स लगाया जाता है, इसको प्रारंभ कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017, या डी है 1 सितंबर 2017। आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो भारत में जो है वस्तु एवं जीएसटी कर जो टैक्स है, जीएसटी बोलते हैं, इसको जो स्टार्ट कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उस समय जो है ये आपका जो है 2017 में जो है अचल कुमार ज्योति ही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं तो करंट पेस में जो है रोज़ ही पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं बता देता हूँ। आपका जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते होंगे करंट पेस वगैरह यहाँ पे, तो उन लोग बता देंगे, ठीक है। तो आंसर इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आने वाले एग्जाम के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वर्तमान में भारत के जो है मुख्य जो है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, के जो आयुक्त कौन है? तो ये आपका उस समय 2017 में इसको पूछा गया था, तो उस समय अचल कुमार ज्योति ही। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के निम्नलिखित किस शहर में जुलाई 2017 को G20 शिखर सम्मेलन हुआ था? ये आपका हैम्बर्ग में हुआ था, ठीक है जी। तो G20 से क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए, और यहाँ पे जो है 2017 के विंबलडन टेनिस महिला चैंप, ये आपका ये भी करंट अफेयर्स, मतलब देख सकते हैं करंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन हम देख लिए। और देखें, उत्तर कोरिया की जो है राजधानी क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है? सियोल, योंग प्योंगयांग, लुआंगब्रांग या नोपने, ठीक, उत्तर कोरिया के जो है प्योंगयांग। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित किस राज्य के जो है राज्यपाल थे? तो जो है बिहार के उस समय जो है, मतलब उसके पहले जो है मतलब जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने से पहले वो जो रामनाथ कोविंद जी थे कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के थे, ठीक है। और तो इसको आपको याद रखना। तो वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट? तो जो है अभी हमारे भारत के जो राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में, ठीक है, आर्टिकल जो 324 द्वारा निम्नलिखित किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या सूचना आयोग? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल तो 324 जो है 324, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा, ठीक है, जिसमें स्वतंत्र संस्था का गठन का प्रावधान किया गया है। ये आपका निर्वाचन आयोग के बारे में इसको जो है बताया गया है, ठीक है जी। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है आजीविका के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है, कि पूछा गया है केवल जो है वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्राप्त कृषकों को पात्रता है। बी है केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण जो है नहीं प्राप्त किए कृषकों की उपयुक्त दोनों वर्गों कृषक पात्र हैं, या उपयुक्त दोनों में से कृषक जो है पात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह ये सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है ये केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों को जो है पात्रता है, ठीक है। केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण जो है नहीं प्राप्त किसको की, तो ये जो है आपका उपयुक्त तो दोनों कथन इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो स्वराज योजना जिसको इसे GDY बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जो है ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जो है ये जो है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है NRLM, ठीक है, और आपका SGSY, ठीक है, ये जो है आवंटन आधारित है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, NRLM, ठीक है, NRLM जो है के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो इसमें जो है गरीब की भागीदारी की पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर, यह जो है NRLM के अंतर्गत जो है लक्षित परिवार की पहचान यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें परिकामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक, इसमें सहायता प्रदान की जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी NRLM के अंतर्गत जो है प्रमोचित एक विशेष योजना है? तो महिला किसान सशक्तिकरण जो परियोजना, ठीक है, MKSP जो है एक जो है विशेष योजना है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मंत्रालय जो ठीक है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है, ये संबंधित है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित, याद रखिएगा। तो मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है, ये जो है किसके तहत आते हैं? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से जो है संबंधित है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम, ठीक है, जिसको NREGA बोलते हैं, ठीक है, नरेगा बोलते हैं, ठीक है, किस वर्ष से लागू किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है सन 2000, 2005, 2010 या 2015, तो ये जो है ये 2005 याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय रोजगार, ठीक, ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम जो है नरेगा, कौन से साल इसको जो है लागू किया गया था? तो सन केंद्र सरकार ने 2005 में इसको जो है लागू किया था। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित कौन सा जो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका कृषि विभाग। याद रखें, तो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत कौन सा जो विभाग नहीं आता है? तो यहाँ पे नारियल जट आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन, तो ये कृषि आपको नहीं आता है।
ठीक है। बाकी ये सभी जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, KBIC, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत जो है किया गया है? तो 1956 में ये जो है इस वर्ष जो है 1956 में पारित संसदीय एक अधिनियम के तहत इसको जो है किया गया 1956 में। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। 40 क्वेश्चन है हमारा कि सामान्यतः स्व सहायता समूह के सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 200 यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा। तो सामान्यतः जो स्व सहायता समूह गाँव अगर हम देखेंगे ग्रामीण अंचल में, तो स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या जो महिलाओं को होता है देखे होंगे, तो लगभग इसमें जो है 10 से 20 ये जो हम यहाँ पे जो है संख्या होती है। तो मतलब डाटा से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या यहाँ पे 10 से 20 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि एडीओ का सिलेबस मतलब जो है कुछ यहाँ पे अलग है, बाकी जो है लगभग सेम है। तो मतलब जो भी एग्जाम टारगेट किए होंगे उसको जो है आप फोकस होकर करिएगा। इधर उधर मतलब जो है भड़कने मतलब जो है भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। एक बार सिलेबस देखिएगा, आपको लगता है कि जो है आप तैयारी करना चाहिए तब जाके तैयारी, व उधर SI, पुलिस कांस्टेबल, ठीक, वो तो ठीक है, वो तो बन जाएगा, सिलेबस लगभग सेम होता है। बाकी थोड़ा इसमें जो अलग थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं तो ठीक है, आप पढ़िए एडीओ के लिए भी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट किए हैं, कैसे आपको करना है, ठीक है। इजी मतलब जो है दोनों साइड नाव में पैर रखेंगे तो आपका जो नुकसान हो सकता है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप कर लेंगे तो आप जो है निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो है टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मानदेय जो है क्लासेस यहाँ जो है बहुत सारे चैप्टर में अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अभी जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम पंचायती राज या जनगणना यहाँ पे जो है मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।